आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 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 जी सर, आवाज आ रही है। कोई बोल ही नहीं रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लास में बच्चे आ गए या नजर आ रहे सब आ गए? कोई बोल ही नहीं, खोल के सो गए क्या दोबारा? हैं? हेलो। जी जी जी। सर, तो पार्टिसिपेंट्स आपको डैशबोर्ड पे नजर आ जाएंगे। अभी 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, 11 पार्टिसिपेंट्स है, वो तो मुझे नज़र आ रहा है। और एक मिनट इसका एक काम और करता हूँ अभी। अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। ठीक है ना, हमारी ये फिजियोलॉजी 2 है। कोर्स आउटलाइन देख लीजिएगा, यही है या कोई और है, ऐसा ना हो कि गलत पढ़ा दे। ठीक है ना, 318 है ना इसका नंबर। व्हेन द फॉर्म एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है। ठीक है, जब इसको व्हेन यू रिमूव these hematocrates, we call it hematocrate, then what you will get, the liquidy is called the plasma, or simply plasma is left. Blood plasma is about 91.5% water and 8.5% solutes, most of which 7% by weight are protein. So the plasma contains solutes, right, which is about 8.5%, and water 91%, and protein about 7%. So this is the plasma, which is 55% in a total blood, and 45% are the hematocrit, mean WBCs, RBCs, and platelet. We call it liquid part and solid part. The solid part is dissolved in liquid part, right? What is the solid part? That is RBCs, WBCs, and platelets. And what is the liquid part? That is the plasma. But plasma itself is consists of three things: 91%, 91.5% water, 8.5% solute, and most of which are 7% protein. Some of the protein is blood plasma are also found elsewhere in the body. Okay, these proteins are also available present in different part of the body. Here you can see the figure volume, the total volume is present in this. There is a solid part and the background pink part. Hello, 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, जी, आ रही है ना? आ रही है आवाज। अच्छा, अच्छा, ये स्लाइड्स भी आपको नजर आ रहे हैं ना मेरे? स्लाइड्स नजर आ रहे हैं? हेलो। हेलो। जी सर। जी सर, अच्छा, शायद। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम आपके पास राइट हैंड साइड पे देखिए, फॉर्म में प्लेटलेट है जो तकरीबन 150,000 के करीब होते हैं। 150 से शुरू होते हैं 4,000 तक।
अगर इसके नीचे और ऊपर हो तो क्या होगा, डिजीज होगी। व्हाइट ब्लड सेल्स है 5000 to 10,000 है, ठीक है ना। इसके अगर नीचे ऊपर होंगे तो क्या होगा, डिजीज कहलाएगी, बीमारी होगी कोई ना। रेड ब्लड सेल्स है 4.8 से लेके 5.4 मिलियन होने चाहिए नंबर्स के हिसाब से। अगर इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो डिजीज होगी। फिर इन्होंने राइट साइड पे WBCs को लिया हुआ है। WBCs जो है ये 5 किस्म के WBCs होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है ना। ये 5 किस्म के होते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है मिल के बनाते हैं ब्लड। Blood flow is the volume of the blood that flow through any tissue given time period in ml per minute. एक मिनट में कितने ml ब्लड उस कैपिलरी से गुजर जाता है या वो ब्लड वेसल से गुजर जाता है, उसको हम ब्लड फ्लो कहते हैं। टोटल ब्लड फ्लो इज अ कार्डियक आउटपुट। टोटल ब्लड फ्लो कितना है, जितनी कार्डियक आउटपुट है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट सर्कुलेट थ्रू सिस्टम और pulmonary blood vessels वो अन्य पेपर each minute, ठीक है। तो ब्लड फ्लो जो है ना, जितना कार्डियक आउटपुट है। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, जब एक दफा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हाट वी कॉल इट सिस्टोल। सिस्टोल जो होता है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। और डायस्टोल जो है वो क्या होता है आपका, डायस्टोल जो है दैट इज अ डायलिटेशन ऑफ द हार्ट। अच्छा, हार्ट की जो सर्कुलेशन है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दो सर्कुलेशन होती है इसकी। एक होती है सिस्टमिक का सर्कुलेशन, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी हार्ट से लंग्स की तरफ कितना ब्लड जा रहा है और हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ कितना जा रहा है। जो बॉडी की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं हम, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो लंग्स की तरफ जा रहा है ब्लड उसे कहेंगे हार्ट से, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। We saw that cardiac output depends on the heart rate and stroke volume. अब हार्ट रेट कितना है आपका, यानी हार्ट रेट कितना होता है आपका हार्ट का, एक मिनट में कितना कितना चलता है, जरा याद है किसी को? जी, किसी को याद है कितना चलता है? अभी 9:30 से पहले मैसेज आया हाँ, मेरी तो पता नहीं कैसे आँख खुल गई तो मैंने देखा। हेलो हेलो सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट है। हेलो, बातें बंद कीजिए, इधर सुनिए, आपकी आवाज़ें आ रही है मेरे पास। अब आप लोगों को मैं 9-10 से बैठा हूँ खोल के, और ये जूम, और सब सो रहे थे मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ब्लड वेसल्स का मैंने बताया आपसे कि ब्लड फ्लो क्या होता है। ब्लड फ्लो है जो सर्कुलेशन है हार्ट के कंट्रैक्शन से पूरी बॉडी में, उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये हम जब स्पीड इसकी मानते हैं कि ब्लड फ्लो कितना तेज़ है, तो ml पर मिनट लेते हैं कि 1 ml पर मिनट मिलीलीटर 1 मिनट में कितना ट्रैवल किया है ब्लड में। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, कार्डियक आउटपुट का एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट कितना ब्लड निकालता है, कितना निकालता ब्लड निकालता है, किसी को अंदाजा कितना निकालता है एक दफ़ा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी, एनीवन? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है मेरी। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो मुझे जवाब दीजिए। आप अकेले बोल रही हैं, सबको बोलें कि जवाब दें। मैं इनके नाम नोट कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम में नंबर नहीं दूंगा। ये पार्टिसिपेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, मुझे क्या पता आपके। हाँ कितना, हाँ कितना आउटपुट होता है हार्ट का, जल्दी बताइए जी। एक दफा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कितना ब्लड निकालता है हार्ट, कितने ml या cc? जी, हेलो बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी शायद। हेलो हेलो, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा, ये सारा आ जाएगा वसीम साहब के पास। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे बीच में
पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं फिर बता दूंगा कि बच्चे जो है सिर्फ मोबाइल खोल के बैठे हुए होते हैं। जी मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ आपसे, कार्डियक आउटपुट कितनी होती है हार्ट की? हेलो। सर ये आपने बताया था कि 70 सीसी होती है। एग्जैक्टली किसी और को नहीं पता है, पूरी क्लास को नहीं पता, 22 लोग हैं क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट का मतलब एक दफा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कितना ब्लड उसने बॉडी को दिया है। तो कार्डिक आउटपुट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट सर्कुलेट थ्रू द सिस्टम और पल्मोनरी ब्लड वेसल्स ईच मिनट। पल्मोनरी का मतलब है हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है। We saw that the cardiac output depends on the heart rate and stroke volume. Cardiac output, heart rate, stroke volume. How the cardiac output becomes distributed into circulation routes that serve various body tissues depend on two factors. Is jitna blood, the whole blood which is circulated in the body, it depends on your uh, on certain factors. The pressure difference that they drive the blood flow through a tissue. अब दिस ब्लड विल रीच टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, हाथ पांव में हर तरफ जाएगा और वहां का जो ब्लड वेसल्स का इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज होंगे, जो टिश्यूज के अपना जो प्रेशर होगा वो, और जो ब्लड वहां पहुंचेगा, अगर ब्लड का प्रेशर वेसल्स में कैपिलरी में ज्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, अगर कम होगा तो उल्टा ब्लड जो है ना वेसल्स के अंदर आएगा। वो कहाँ आता है? वेन में आता है। टिश्यूज का जब प्रेशर बढ़ जाता है वेस से, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड से, that will comes into the veins, venules के अंदर। और जब हमारी ब्लड वेसल जो प्योर ब्लड लेके जाती है हार्ट से, उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो वो टिश्यू में दाखिल होता है। तो किस चीज की हमें चाहिए? प्रेशर डिफरेंस चाहिए बिटवीन द इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड द venules और कैपिलरीज। द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन स्पेसिफिक वेसल्स, और कितनी रुकावट पैदा हो रही है ब्लड फ्लो में उस वेसल्स के अंदर। अगर वेसल्स खराब हैं या वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ब्लड फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर। द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस 16 mm Hg, blood pressure continue to drop as blood enters system when venules and then veins become veins, because these vessels are farthest from the left ventricle. अब जो हमारे पाँव और हाथ के कोने हैं वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 16 mm का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द टिश्यूज एंड द वेसल्स। जब वेसल्स के अंदर 16 mm ज़्यादा होगा तो ब्लड टिश्यूज में दाखिल होगा, और अगर टिश्यूज में 16 mm ज़्यादा होगा तो फिर वो वेन्यूल्स में दाखिल होगा जहाँ से रिटर्न होगा ब्लड का। ठीक, इसको समझिएगा गौर से। Finally, blood reaches 0 mm as blood flow into the right ventricle. अब जब ब्लड रिटर्न होके ऊपर आता है हार्ट की तरफ तो उसका प्रेशर कितना होता है? 0 mm होता है, क्योंकि वो रिटर्न जो होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है और आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिटर्न नहीं होता, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। मीन आर्टेरियल प्रेशर, द एवरेज ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज रफली 1/3 of the way between the diastole and the systolic pressure. ठीक है ना, मीन क्या होता है? 1/3 of the way between the diastole and the systole. सिस्टोल कहते हैं कंट्रैक्शन को, डायस्टोल कहते हैं हार्ट के डायलिटेशन को। इट कैन बी एस्टिमेटेड एज फॉलोस। मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा? अगर मीन निकालें, एवरेज निकालें तो डायस्टोलिक प्रेशर इज 1/3 सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। वी कॉल इट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Diastolic blood pressure is a dilatation of the heart. Systolic blood pressure is a contraction of the heart. Thus, in a person whose BP is 110/70 mmHg, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कितना हो? 110/70 हो, यानी सिस्टोल जो है that is 110 and diastole is 70. Mean blood pressure, arterial pressure is about 83. ठीक है, 83 mm होगा, क्योंकि डायस्टोल जो था वो कितना था हमारा? 70 था, और इसका जो 1/3 है, 110 का 1/3 जो है, यानी दोनों में 1/3 का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 83। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कार्डियक आउटपुट इक्वल हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमारी कार्डियक आउटपुट कितनी होगी? जब हार्ट
का जो रेट है 72 दफा 72 टाइम्स पर मिनट धड़क रहा है, कितना ब्लड निकाल रहा था? 70 सीसी। 70 को 72 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 72 मल्टीप्लाई बाई 70, 5040। यानी 1 मिनट में 7 जो हार्ट की रेट है वो 72 है और कार्डिक आउटपुट 70 है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो बाहर आएगा हार्ट से दैट विल बी 5040 ml, तकरीबन 5 लीटर। ये टोटल ब्लड है जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है। और ये टोटल ब्लड हार्ट में आता है और जाता है, हार्ट में आता है और जाता है। वीनस रिटर्न राइट एट्रियम में आती है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाती है, वहाँ से लंग्स में जाती है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर वापस जो है ना पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आती है और हार्ट के जो है अयोटा के थ्रू ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है और इस तरीके से और लंग्स की अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देती है। We have already seen that cardiac output equal heart rate multiplied by stroke volume. Another way to calculate cardiac output is to divide mean arterial pressure by resistance. मीन आर्टीरियल प्रेशर को रेजिस्टेंस से अगर आप जो है डिवाइड करेंगे तो आपको कार्डिक आउटपुट नजर आ जाएगी। ठीक है ना? कार्डिक आउटपुट मीन आर्टीरियल प्रेशर बाय rearranging the term of this equation you can see that MAP mean arterial pressure is cardiac output और रेजिस्टेंस R से रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट जो आती है फ्लो के अंदर। इफ कार्डियक आउटपुट राइजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर स्ट्रोक यानी हार्ट ने जोर से दबाया है तो ज्यादा ब्लड निकलेगा और हार्ट रेट या हार्ट रेट बढ़ गया 72 की जगह 100 हो गया, देन द मीन आर्टेरियल प्रेशर राइजेस एज लॉन्ग एज रेजिस्टेंस रिमेन स्टडी। अगर रेजिस्टेंस उसका कायम रहे तो क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा। Likewise, a decrease in the cardiac output causes a decrease in the mean arterial pressure if resistance does not change. ठीक है, आगे चले हम इसमें। Blood pressure also depend on the total volume of the blood in the cardiac vascular system. The normal volume of the blood in an adult about 5 liter, 5.3 UT. Any decrease in this volume as from the hemorrhage decrease the amount of the blood that is circulated through the arteries each minutes. अगर ब्लड कम हो गया किसी वजह से, ब्लड इंजरी हो जाए तो क्या होगा, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। A modest decrease can be compensated for by the homeostasis mechanism that helps maintain blood pressure decrease on the but if the decrease in the blood pressure is greater than 10% of the total blood pressure drops। अच्छा, बॉडी का एक सिस्टम है, ये बॉडी का सिस्टम ये है कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए किसी भी वजह से, इंजरी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करता है, किडनी से जो फिल्ट्रेशन है उसको स्लो डाउन कर देता है और बॉडी से लिक्विड को निकलने नहीं देता, तो वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करता है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो 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 22 आदमी से में से कोई भी जवाब नहीं देता। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो जी सर, आप आ रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड बॉडी फंक्शन, सर्कुलेशन, इवेंट ऑफ द सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में समझाऊंगा कि ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है और हाथ पांव से जिस्म से हार्ट में कैसे आता है। एट प्रेजेंट द स्लाइड्स सर,
जी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है? हेलो, नहीं सर, अच्छा नहीं सर, साइड अच्छा, मैं कर रहा हूँ ये आगे स्लाइड शेयर, ठीक है। अब नजर आ रही है ना? जी 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 सर। एट प्रेस द हार्ट पंप अराउंड 5 लीटर, जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 5 लीटर टोटल ब्लड जो है बॉडी का, ये आपकी पूरी बॉडी में हार्ट से सर्कुलेट करता है अराउंड द बॉडी एवरी मिनट, हर मिनट की। इसलिए मैंने बात की है कि 70 सीसी स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। हार्ट एक दफा कंट्रैक्शन करता है, कितनी दफा एक मिनट में करता है? 72 दफा, 72 टाइम। 70 मल्टीप्लाई बाई 72, 5040 ml, यानी तकरीबन 5 लीटर से ज्यादा थोड़ा सा ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट दिस कैन इंक्रीज मैसिवली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मगर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और ये जो 5 लीटर है ये 30 लीटर पे चलेगा। क्वांटिटी तो वही होगी, मगर जो सर्कुलेशन का रेट है ये 5 लीटर जो है ना आपको बार बार मिलेगा, और तकरीबन ये 30 लीटर पे चला जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस हाई, इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज इज नॉट नेसेसरी, दैट एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग इन द जिम, बट वॉकिंग है, घर के काम है, कुछ सामान उठाना है, चलना फिरना है, खेलना कूदना है, ये सब एक्सरसाइज कहलाती है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस हाई आउटपुट एफिशिएंटली, the heart work through a carefully controlled sequence with every heartbeat. This sequence of event is known as the cardiac cycle. अब ये जो हार्ट एफिशिएंटली काम कब करेगा? जब हार्ट का जो हार्ट वर्क है उसको ओवरबर्डन भी ना करे, अंडरबर्डन भी ना करे। अब इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर डेथ होने के चांसेस होते हैं कि हार्ट में फेल हो जाएगा। और अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सर्कुलेशन आपको कम से कम ब्लड मिलेगा आपके टिश्यूज को। तो दिस इज नेसेसरी कि आप जो है, अच्छा ये आपके पास है प्रेशर ऑब्जर्व विद इन अ कार्डियक चैम्बर ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। हार्ट रीजन जो है, राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो 0.4 का है, राइट वेंट्रिकल में 25 सिस्टोलिक है, 4 डायस्टोलिक है। पल्मोनरी आर्टरी में 25 सिस्टोलिक है, 10 डायस्टोलिक है। लेफ्ट एट्रियम में 10 से 8 से 10 है। लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 सिस्टोलिक है, ठीक है ना। सिस्टोलिक प्रेशर जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या ब्लड प्रेशर होता है? 120 mmHg। और डायस्टोल के अंदर जो इसमें लेफ्ट में 10 होता है। आयोटा जो है 120 प्रेशर को, जो आयोटा बिल्कुल वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। और आयोटा में जो प्रेशर आता है नीचे की तरफ आर्टरीज की तरफ वो 80 डायस्टोलिक होता है, 120। ये यंगस्टर्स के लिए, नॉट फॉर द ओल्ड पीपल। This is for youngsters. The above table show the range of the pressure present throughout the heart during the cardiac cycle. पूरी cardiac cycle में heart के कहाँ क्या pressure होता है वो मैंने बता दिया। Knowing these values often help to understand the progression between the different stages of the cycle. For example, the pulmonary artery has a systolic blood pressure of 25 mmHg. So, the right ventricle must be able to match this force in order to successfully eject. अब जो लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी होगी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ये। तो क्योंकि लंग्स में जो जा रहा है तो इसका प्रेशर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर पे लंग्स में जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है क्योंकि करीब तरीन है हार्ट से लंग्स, इसलिए प्रेशर भी मिनिमाइज होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लंग्स रिसीव करके उसको प्यूरिफाई करता है। कार्डियक साइकिल, the stage of the cardiac cycle can be roughly divided into 4 stages. 4 स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है। फिलिंग फेज होता है, द वेंट्रिकल फिल ड्यूरिंग द डायस्टोल एंड आर्टियल सिस्टोल। सिस्टोल यानी हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खून से भरता है। ये कहाँ से आता है? लंग से आता है, साफ खून। और इसी तरीके से डायस्टोल क्या है? जो यूज्ड खून होता है, वीनस रिटर्न होता है, वेन का जो खून होता है जो डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा होती है, वो जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है। आइसोवोलूमेट्रिक सर्कुलेशन, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग अ प्रेशर रेडी टू पंप इनटू द आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं हार्ट
जब वेंटिकल्स के अंदर ब्लड भर जाता है, लेफ्ट वेंटिकल हो या राइट वेंटिकल हो, इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आउटफ्लो फेज क्या है? द वेंटिकल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट। एक लंग्स को देगा, दूसरा बॉडी को देगा। लंग्स को जो देगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो बॉडी को देगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक राइट वेंटिकल से जा रहा है, एक लेफ्ट वेंटिकल, पुशिंग ब्लड इनटू द आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, आल्सो नोन एज सिस्टोल। इसको हम सिस्टोल कहेंगे जब हार्ट के वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, द वेंटिकल्स रिलैक्स। अब वेंटिकल्स सिकुड़ने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे। रेडी टू रीफिल विद द ब्लड इन द नेक्स्ट फिलिंग फेज। अब दूसरे फेज में जो है दोबारा भरेगा वेंटिकल, और फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोबारा रिलैक्स करेगा। ये साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, जिसमें फिलिंग फेज है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, और आउटफ्लो फेज है, और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। समझ में आ रही है ना बातें आप लोगों को? हेलो हेलो। यस सर, समझ में आ रही है। हाँ, यस सर, समझ में आ रही है। नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, मुझे बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर फिलिंग फेज पे आता है। फिलिंग फेज क्या है बेटा? ये वो है कि जो द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट वेंट्रिकल। इससे राइट वेंट्रिकल भर गया, और ये कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा सफाई के लिए। इसी तरीके से जब साफ होके लंग से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर साफ होके खून, और लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा, फिर वो आयोटा को देगा, आयोटा बॉडी में फेंकेगा ये ब्लड पूरी। इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसको समझिए और से। फिलिंग फेज क्या? द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद द ब्लड इन टू स्टेजेस। एक तो डायस्टोल है, जब रिलैक्स होगा हार्ट जब भरेगा, एंड आर्टियल सिस्टम जब कंट्रैक्शन होगा तो वो एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में। चूंकि ऊपर एट्रियम होता है ना, पहले तो ब्लड आके भरता है एट्रियम में, और एट्रियल से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर जो है आयोटा के थ्रू बॉडी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। तो ऊपर वाला चैम्बर पहले भरेगा, जो कि एट्रियम होगा। द डायस्टोल बोथ आपने एनाटॉमी याद होगी तो आपको सब समझ में आएगा, कार्डियोवास्कुलर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो। In diastole, both the atria and the ventricles are relaxed. Blood flow from the vena cava and pulmonary vein into the right and left atria, respectively, before flowing into the ventricles. ठीक है ना? जो ब्लड रिटर्न आ रहा है पूरी बॉडी से यूज होने के बाद, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आता है? जो बड़ी वेसल्स हैं, वेन्स है, उसका नाम है वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर आपके सर से आता है नीचे की तरफ हार्ट में, कहाँ पे? राइट साइड पे, एट्रियम में। और नीचे से जो आता है वो होता है इंफीरियर वेना कैवा। वो कहाँ पे आता है? वो भी राइट हार्ट के अंदर आता है, एट्रियम में। एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है राइट में, वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। The ventricle filled with the blood at a steady decreasing rate until the pressure in the ventricle is equal to that in the vein. At the end of diastole, the atria contract, squirting a small amount of the extra blood into the ventricle. This increases the pressure in the ventricle so that it is now higher than that in the artery, causing the atrioventricular valve, mitral valves to close. अब क्या होता है कि जो ब्लड है जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, तब उसका प्रेशर लो होते ही साथ वो जो वॉल्व है बिटवीन, जो वॉल्व, अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रहेगा, ठीक है? अभी 10 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, और मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा आपको ज्वाइन करा के इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, तो वेट कीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर। एक्चुअली जूम का जो टाइम होता है ना, वो सिर्फ 40 मिनट का होता है, और ये 40 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। 10 मिनट अभी मेरे पास बाकी है, अभी मुझे मैसेज आ गया है, ठीक है? तो मैं आपको मैं दोबारा ज्वाइन करवाऊंगा, ताकि आप थोड़ा सा मटेरियल का उसको कंप्लीट कर लें। तो आप लोग वेट कीजिएगा, जाइएगा नहीं। अच्छा जी, अब हमने बात की कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तो एक वॉल्व होगा बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल, विच इज नोन एज माइट्रल वॉल्व। ये कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यानी बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व है, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब खून एक दफा नीचे उतर जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जब आ जाता है, तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, और जब एट्रियम से वेंट्रिकल में आना होता है तो ये वॉल्व्स खुल जाते हैं। एक पूरा सिस्टम आपके हार्ट में मौजूद है, इसको हम फिलिंग फेज कहते हैं। अब आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताया था, एज contraction begin, both set of the valve are closed,
meaning that no blood can escape from the ventricle. The start of the systole therefore massively increase the pressure within the ventricle, ready to eject blood into the aorta and pulmonary trunk. अब वेंट्रिकल जब भर जाते हैं तो उसके 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 जो वॉल्स है उस पर प्रेशर बढ़ता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस प्रेशर के साथ, और वो खून को फिर ये वॉल्व खुलते हैं और खून ब्लड जो है ना वो लंग्स की तरफ चला जाता है और बॉडी की तरफ आ जाता है. Outflow, sorry. That stage of isometric contraction lasts for approximately 50 minutes while the pressure built. प्रेशर बिल्ड होने के लिए, प्रेशर के बिल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि प्रेशर के बिल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि प्रेशर यानी ये जो प्रेशर बिल्ड होता है, ज़रूरी है कि ये प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं होंगे, और इसके लिए कम से कम 50 मिनट का टाइम चाहिए होता है इसके अंदर प्रेशर बिल्ड होने के लिए. इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी फिल हो रहा है और दीवारों पे प्रेशर बढ़ रहा है. Once the pressure in the ventricle exceed the pressure in the aorta or pulmonary trunk, the outflow valves aortic pulmonary opens. अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो कौन से वॉल्स खुलेंगे? पहले मैंने बताया था एट्रियम से वेंट्रिकल में आया तो आयोटा लेफ्ट साइड पे तो आयोटिक वॉल्व खुला, और राइट साइड के ऊपर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आया तो क्या चीज खुली? ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला. अब खुलने के बाद ये वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल से कहाँ जाना है ब्लड? एक तो जाना है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आप क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है ना. और एक होगा आयोटा के मुंह पे एक वॉल्व होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में आएगा, आयोटा से पूरी बॉडी में जाएगा, उसको हम आयोटिक वॉल्व कहते हैं. एट द एंड ऑफ द सिस्टोल अराउंड 330 मिनट्स लेटर, ये 330 नहीं होगा, 30 होगा, सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 30 है, 330 नहीं है. 30 minutes later, the ventricles begin to relax, and this decrease in pressure compared to the aorta cause the valve to close. फिर ये valve close हो जाएंगे, the pressure release हो जाएगा. As well as this, blood begin to flow backward through the outflow valve, which also contribute to closure of the valve. और जो ब्लड है वो उल्टा आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो वॉल्व खुले हुए थे वो बंद हो जाएंगे. इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. मकसद ये पूरा एक मैकेनिज्म में आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हाउ द ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी, ठीक है ना. और इसमें आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है आखिरी स्टेज हमारा, चौथा स्टेज जो है. एट द एंड ऑफ द आउटफ्लो, जब निकल गया ब्लड, फेज बोथ सेट ऑफ द वॉल्स आर क्लोज वंस अगेन. The ventricles begin to relax, reducing the pressure in the ventricles so that the atrioventricle valve opens. The ventricles begin to fill with blood. The cycle begins once again. ठीक है, दोबारा पे ये साइकिल शुरू हो जाती है, और ये साइकिल को ऐसे आप देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा. ये सारी चीजें जो है ना इस तरीके से आपको डिफाइन की गई है कि सेमी लूनर वॉल्व्स का वो ओपन होता है, एओर्टिक प्रेशर जब बढ़ता है, ये सारी चीजें आपको दी गई. क्लिनिकल रेलिवेंस हमारा, इसका फायदा क्या है? हम ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं. इन द हेल्दी हार्ट, सेहतमंद जैसे आप लोग हैं, ब्लड फ्लोज स्मूथली एंड सो कैन नॉट बी हर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन. जब आप कान से आला लगा के सुनेंगे और अगर स्मूथली ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसकी ब्लड की वेसल्स पे आवाज नहीं आएगी. व्हाट कैन बी हर्ड विद लिसनिंग टू द हार्ट आर टू साउंड्स. हार्ट जब सुनेंगे तो दो साउंड है. समटाइम डिस्क्राइब दैट लुब एंड डुब. लुब डुब लुब डुब डुब डुब, हार्ट की आवाज आप सुनिएगा, ये आवाज आएगी लुब डुब लुब डुब. These sounds are caused by the closure of the valve in the cardiac cycle. ये जो mitral valve और tricuspid valve खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, और aortic valve और pulmonary valve जो खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, इसकी आवाजें लुब. S1 हम कहते हैं लुब को. S1 occurred at the end of the filling phase when the atrioventricular valve snaps shut. जब atrioventricular valve यानी एट्रियम में और वेंट्रिकल के दरमियान में कौन से वॉल्व हैं? mitral valve है और tricuspid valve है. जब ये क्या करते हैं? बंद होते हैं, स्नैप शट. शट कहते हैं बंद होने को. जब ये बंद होते हैं तो इससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं लब, जिसका नाम है S1. और S2 क्या? डब.
occurs at the end of the outflow phase when the outflow valves snap shut down. जब aortic और pulmonary valve बंद होंगे तो क्या होगा, इसको S2 कहें. डैमेज टू द हार्ट वॉल्व कैन कॉज देम टू बिकम नैरो. अगर हार्ट के वॉल्व खराब हो जाए, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, माइट्रल वॉल्व खराब हो गए, स्टेनोसिस कहते हैं सिकुड़ जाने को, नैरो हो जाने को, माइट्रल स्टेनोसिस. और लीक, रीगर्जिटेशन यानी लीक अगर हो जाए वॉल्व के, ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, आइदर ऑफ दिस कंडीशन कैन लीड टू द टर्बुलेंस ब्लड फ्लो. तो आवाज आपको घुरघुर घुरघुर करके आवाज आएगी, ये फ्लो में गड़बड़ आ रही है. which is hard as the humming sound on auscultation of heart. zoom zoom करके एक आवाज आएगी. sound are known as the heart murmur. अगर माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो जाए, या पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस हो जाए, आयोटिक वॉल्व स्टेनोसिस हो जाए, यानी नैरो हो जाए, तो क्या होगा, हार्ट मरमर होगा. और हार्ट मरमर होता है, पाकिस्तान आर्मी में ऐसे लोगों को नहीं लेते जिनका हार्ट मरमर होता है, यानी हार्ट उनका सही नहीं है, हेल्दी नहीं है हार्ट, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान आर्मी से. पाकिस्तान में आर्मी उसको मना कर देते, हम तुम्हें नहीं लेते. ठीक है ना. अब हम आ रहे हैं इस पे. ये आपके सामने आयोटिक वॉल्व दिया हुआ है, ये पल्मोनरी वॉल्व दिया हुआ है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये माइट्रल वॉल्व है. 4 वॉल्व मैंने आपको बताए हैं. 2 वॉल्व ट्राइकस्पिड और माइट्रल जो है कहाँ पे होते हैं, ये बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. और पल्मोनरी आयोटिक वॉल्व होते हैं, आयोटा जो है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान में जो है उसको आयोटिक वॉल्व कहेंगे, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल्व है उसे पल्मोनरी वॉल्व कहेंगे. क्लिनिकल रिलेवेंस इसका क्या है, हार्ट साउंड्स का. Occasionally within the clinical practice additional heart sounds can be heard. These are the term S3 and S4 and can be heard in the following situation. अब साउंड तो सिर्फ 2 आनी चाहिए, S1 और S2. S3 और S4 आए तो क्या मतलब है इसका, क्लिनिकली आप क्या देखेंगे. This sound can sometimes be heard early in diastole following S2. S2 के फौरन बाद अगर आपको आवाज आ जाए, लुप और डुब, डुब के बाद अगर आपको कोई और आवाज आ जाए, इन यंग पीपल और एथलीट, इट इज नॉर्मल. अगर यंग है और एथलीट है तो नॉर्मल है, S3. समझ में आ रही, फॉलोइंग S2. हाउएवर इन ओल्डर पेशेंट इफ ऑफन इंडिकेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अगर बूढ़े लोगों में तीसरी S3 के साथ साउंड आए तो क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रही है. इट इज कॉल्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द ब्लड मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये डिक्लेयर कर रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें डिफेक्ट आ गया है. S4 क्या, दिस साउंड कैन समटाइम्स बी हर्ड ड्यूरिंग द एट्रियल कंट्रैक्शन. जब ऊपर वाला एट्रियम कंट्रैक्ट करता है लेट डायस्टोल इमीडिएटली बिफोर S1. अगर S1 के फौरन S4 की आवाज है, एंड इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड वेंट्रिकल कंप्लायंस, स्टिफ वेंट्रिकुलर और प्रेट वेंट्रिकुलर. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सख्त हो गए, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बहुत बड़ा हो गया साइज में, क्योंकि उसके जो फाइबर्स हैं वो खिंच गए, तो उसकी जो कुव्वत है कॉन्ट्रैक्ट होने की वो कमजोर हो गई है. कार्डियक आउटपुट की हमने बात की. इज डिफाइंड एज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टी